आज के क्लास में 3 शब्द पढ़ाऊंगी, उंगलियों पे गिन करके 3 शब्द पढ़ाऊंगी, लेकिन इनका इस्तेमाल जान करके हैरान रह जाओगे। इनको अगर रूल्स के साथ याद कर लिया, समझ लिया, सबसे पहले तो समझ लिया और साथ में पैरेलली याद कर लिया, तो अंग्रेजी की दिक्कत, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है दिक्कत का, वो आपका आज खत्म हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। जल्दी से कर लीजिए सनरीत इंग्लिश अकेडमी को सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। तो जो लोग भी रोज क्लास अटेंड करते हैं, फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को शुरू कर सकूं। और नए जो भी लोग हैं उनका स्वागत है भाई, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको अंग्रेजी में कहीं पर भी किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, आपके वो दिक्कत जो है इस चैनल से सॉल्व हो जाएगी, तो सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन से 3 शब्द है और कैसे इनका इस्तेमाल होता है और किस तरीके से मैं आज पढ़ाने वाली हूं। सबसे पहले बात करेंगे, एक तरफ आपको दिख रहा है हैव और हैज, एक तरफ दिख रहा है हैड। सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों शब्द जो हैं एच वाले हैं, एच 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 है ना। हैव का एच, हैज का एच और हैड का एच। तो एच वाले वर्ड्स आप इनको कह सकते हैं। और हैव और हैज, इनमें से जो 2 शब्द हैं, पहला है हैव, दूसरा है हैज, ये दोनों ही शब्दों में ना कुछ चीजें हैं कॉमन, है ना। और तीनों शब्दों में भी कुछ चीजें हैं कॉमन, लेकिन कहीं कहीं पर ये है अलग। तो पहले कौन सी बताऊं, कॉमन बताऊं कि अलग बताऊं? चलो पहले कॉमन चीजें बताती हूं 2 शब्दों में, हैव और हैज। हैव और हैज जो है वो हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है। कैसे यूज होता है? प्रेजेंट में यूज होता है, जहां पर इसका शाब्दिक अर्थ, मतलब शब्द का अर्थ, यानी कि इंग्लिश का अर्थ हिंदी में और हिंदी का अर्थ इंग्लिश में, ये इसको शाब्दिक अर्थ कहते हैं। आपको जो है वो रखना या पास होना के तौर पर मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हैव और हैज का यूज आपको प्रेजेंट में करना है और इसका शाब्दिक अर्थ रखना या पास होना होता है। और जब ये वाक्य में रखना या पास होना के तौर पर यूज हो रहा है प्रेजेंट में, तो इसका मतलब होता है कि ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। ये पहली सिमिलैरिटी है, ठीक है। ये किसमें? हैव में और हैज में। अब अलग कैसे है हैड, हैव और हैज से अलग कैसे है? तो हैड जो है वो पास्ट में यूज होता है और इसका मतलब हो जाता है रखना या पास होना पास्ट में, है ना, पास्ट में, राइट। ये प्रेजेंट और पास्ट वाला डिफरेंस है यहाँ पर। और वहां पर भी लेकिन, और कॉमन क्या है फिर तीनों चीजों में, कि जब ये रखना और पास होना के तौर पर यूज हो रहा है, चाहे प्रेजेंट में हो रहा हो चाहे पास्ट में, तो ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। दूसरी कॉमन कौन सी बात है कि ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। अगेन प्रेजेंट और पास्ट वाला डिफरेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो वाक्य गलत बना बैठेंगे, है ना। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हैव और हैज से। हैव और हैज का मतलब रखना या पास होना, प्रेजेंट में यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। और इसको जो आप हिंदी में दिखेगा, पास है, इस तरीके से आपको ये दिखेगा। अलग कैसे होगा? हैव और हैज बताया था, हैव और हैज जो है वो अलग भी है थोड़े से। कैसे भाई? एप्लीकेशन वाइज अलग है ना। हैव का इस्तेमाल आप जहां पर आई यू वी दे के साथ करते हैं, हैज का इस्तेमाल आप बाकी जो रेस्ट बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके साथ करते हैं। पहले हैव का इस्तेमाल देख लीजिए। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आपने क्या कहा? मेरे पास है, मेरे पास है, पास है, मेरे पास है, तो आई हैव अ बुक। उसके पास एक किताब है, आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक, राइट। उनके पास एक किताब है, दे हैव अ बुक, राइट। हर जगह पे देखिए बुक की बात हो रही है, सब्जेक्ट्स बदले, आई यू वी दे चारों के साथ इस्तेमाल बता दिया। अब बात करते हैं हैज की। तो हैज का मतलब बता दिया था ऑलरेडी, और प्रेजेंट में यूज होता है ये भी बता दिया था। मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है जब रखना या पास होना के तौर पर यूज हो रहा है। अलग कैसे है? अलग है एप्लीकेशन वाइज, जहां पर इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे, ही, शी, इट नेम के साथ हैज का इस्तेमाल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। यहां पर क्या बदला? एक में ही है और एक में शी है, तो ही का इस्तेमाल मेल यानी कि पुरुष के लिए करेंगे, शी का इस्तेमाल महिला यानी कि फीमेल के लिए करेंगे, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है ही और शी में, याद रखिएगा मेजर डिफरेंस है, ठीक है। जेंडर डिफरेंस हो जाता है इसमें। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक, राइट।
अब यहां पर हो गई बात खत्म मेन वर्ब की। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, जो कि मैंने शुरू में भी बताया था कि दो तरीके से इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी होता है और दोनों होता है, हैव और हैज दोनों हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब में कैसे हो रहा है? अभी तो बताया कि मेन वर्ब में जब होगा इस्तेमाल तो पास है वाला सेंस आएगा, रखना या पास होना, और इसके अलावा कहीं पर अगर आपको दिख रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, वो भी बता देती हूं आपको। वाक्य में जो है चुका हूं, चुके हैं, चुकी है अगर दिखता है, अगर दिख रहा है तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। एक और हिंट दे रही हूं जो आपको पता करने में सुविधा होगी, दैट इज कि अगर ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होगा, V3 का यूज होगा। कैसे, देख लो, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। ईट का V3 क्या होता है? ईटन होता है, तो आई हैव ईटन। हैव का इस्तेमाल अगेन IUV दे के साथ, रूल विल बी सेम थ्रू आउट, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे चुका हो, चुके हो, चुकी हो, चाहे V3 लग रहा हो, चाहे आपका रखना है या पास होना है, हो रहा हो, लेकिन रूल विल बी सेम। हैव के साथ IUV दे के साथ ही इस्तेमाल होगा हैव का। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। अब हैज की बात कर लेते हैं। अगेन हैज का रूल भी सेम रहेगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होगा। जब भी ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसी भी तौर पर यूज हो रहा हो, सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। तो ईट का V3 ईटन होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूं। चुका है, चुकी है आपको वाक्य में दिख रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि क्या है ये हेल्पिंग वर्ब का यूज है ना। अब बात करते हैं हैड की, है ना। हैव और हैज को हमने समझ लिया। अब तीसरे H वर्ड की बात करते हैं जो कि है हैड, जो अलग कैसे है कि ये पास्ट में यूज होता है, और क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों सिमिलर कैसे है उन दोनों से कि ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पर यूज होता है, ये सिमिलैरिटी हो गई, और पास्ट में यूज होता है, ये डिफरेंस हो गया, राइट। तो पास्ट में अगर ये यूज हो रहा है मेन वर्ब के तौर पर तो कैसे पहचानेंगे? सिंपल, रखना या पास होना का सेंस इसमें बनेगा और आपको दिखेगा क्या वाक्य में। सबसे पहले देख लेते हैं रखना या पास होना के तौर पर ये कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं। आपको पास था नजर आएगा हर वाक्य में, ठीक है। मेरे पास था, उसके पास था, उनके पास था, इस तरीके से नजर आएगा। और रूल भी क्या है इसका? रूल ये है कि हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। IUV, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ये इस तरीके से भी अलग है। हैव और हैज जहां पर थोड़े अलग अलग हो जाते हैं कि हाँ भाई हम IUV दे के साथ जाएंगे और हम ही, शी, इट नेम के साथ जाएंगे। हैड जो है वो सबके साथ यूज होता है। तो अगेन ये थोड़ा सा डिफरेंस है हैव और हैज और हैड में, ठीक है। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार। उसके पास एक कार था, शी हैड अ कार। फीमेल के लिए एग्जाम्पल है ये। मोहन के पास एक कार था, मोहन हैड अ कार। ये नाम का एग्जाम्पल है कि नेम के साथ भी इस्तेमाल होता है, मेल फीमेल किसी का भी नाम हो सकता है। मोना के पास एक कार था, मोना हैड अ कार। अब हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर देख लेते हैं, जहां पर ये सहायक क्रिया के तौर पर यूज होता है। याद रखिएगा पास्ट में ही यूज कर रहे हैं, पास्ट में ही यूज हो रहा है, चाहे मेन वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगेन आपको V3 के साथ इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा और वाक्य में क्या दिखेगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी। क्योंकि हैड है, पास्ट की बात हो रही है, तो हैड के साथ V3, वाक्य में चुका था, चुकी थी दिखेगा आपको। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटेन। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटेन। वह खा चुका था, ही हैड ईटेन। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटेन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटेन। मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटेन, राइट। तो हैव, हैज, हैड, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। क्रिस्टल क्लियर जानते हैं क्या होता है? क्रिस्टल देखा है, वो कांच का थोड़ा सा होता है ऐसे पारदर्शी जैसा, है ना, जिसके आर पार दिखता है।
तो आर पार दिखना, एक क्रिस्टल क्लियर जो है इंग्लिश में बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो आर पार दिख रहा है। जैसे कई बार पानी बहुत साफ होता है तो क्या बोलते हैं कि एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है ना। मतलब उसके बीच में अगर आप क्रिस्टल यानी कि वो जो डायमंड जैसा होता है एक कांच का बना हुआ आइटम, उसको रख दोगे ना तो पानी के आर पार दिखेगा। आप ऐसे नॉर्मली भी उसको पकड़ोगे तो उसको आपको आर पार दिखेगा उसके, है ना। तो इसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो हैव हैज हैड का कॉन्सेप्ट भी आज हो गया आपके लिए क्रिस्टल क्लियर। क्लास कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बता दो। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, आवाज मेरी सुन रहे हैं, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए लोग हैं, आपके बड़े काम का ये चैनल है, सब्सक्राइब करके रखिए। रोज की क्लास लेकर के आती हूँ, बढ़िया तरीके से अंग्रेजी सिखा दूंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और जो लोग भी रोज क्लास अटेंड करते हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोग रोज क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन लाइक और शेयर भी किया करें क्लास को, ताकि और लोगों तक भी क्लास की इंफॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा कोई कोर्स अगर आप करना चाहें, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश, ये सारे इंग्लिश वाले कोर्स हैं, ठीक है। और ई बुक्स अगर आप लेना चाहें तो आप हमको करना होगा हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल। कोई दिक्कत आती है ऐप से संबंधित, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ई बुक्स यहां से भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं, तो इनको आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके, सिस्टम पर डाउनलोड करके रखना होगा, सेव करके। और हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी क्लासेस आती हैं, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लासेस आपकी नोटिफिकेशन वहां पर भी चली जाती है। इनकेस अगर आप को यहाँ पर ना मिले तो आपको, ताकि क्लास के साथ आप बने रहें, तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी पता चल जाता है, तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति